सैनिक सो जाते तो वह चुपके से उठता, फिर कैंटीन जाता और स्क्रू ड्राइवर से वेंटिलेशन पाइप खोलता, फिर रेंगते हुए बाहर निकलकर दक्षिण कोरिया की ओर दौड़ता। लेकिन खतरनाक रेखा पार करने के बाद एक और बड़ी मुश्किल आती। उसे छोटी टॉर्च के सहारे जमीन पर बिछे माइंस को देखना होता। अगर वह समय पर वापस नहीं पहुंचा तो उसे भी फांसी लग सकती थी। वो छोटी चाकू की मदद से मिट्टी हटाकर माइंस का पता लगाता, फिर एक पेपर पर उनका नक्शा बना देता। असल में वह उत्तर कोरिया से भागकर दक्षिण कोरिया जाना चाहता था। एक रात जब वह बाहर निकला तभी एक माइंस फटी। इसे लगा अब मैं पकड़ा गया। इसकी घड़ी में टाइम भी खत्म हो चुका था। ये बिना रुके वापस कैंप की ओर दौड़ा और समय से पहले आकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब वो बॉर्डर पर गश्त कर रहा था तभी एक और धमाका हुआ। पता चला एक जंगली सुअर मारा गया। सभी सैनिक खुश हो गए क्योंकि उन्हें काफी दिनों बाद अच्छा खाना मिला था। तभी कैंप में एक अधिकारी पहुंचा। उसे बुलाकर पूछताछ की गई। पता चला सैनिक कई दिन से भूखे थे, इसलिए उन्होंने सुअर को खुद ही पका लिया। अधिकारी पका हुआ मांस खुद के लिए मंगवा लिए और डेविड को खाना परोसने के लिए रखे। डेविड ने चुपके से मांस का एक टुकड़ा चुराया और अपने दोस्तों को खिला दिया जो कई दिनों से भूखे थे। शाम के वक्त एक सैनिक डेविड के पास आया और बोला, मैं भी तुम्हारे साथ इस घटिया जगह को छोड़ना चाहता हूँ। पहले तो डेविड गुस्से में आ गया, लेकिन बाद में उसे अपनी टीम में शामिल कर लिया। रात को जब डेविड कैंटीन पहुंचा तो देखा नक्शा गायब था। उधर वो सैनिक नक्शा चुराकर बॉर्डर के पास जल्दी जल्दी सुरंग खोज रहा था। डेविड ने इसे समझाया, आज सारे सैनिक गश्त कर रहे हैं, अगर आज भागे तो पकड़े जाएंगे। सैनिक ने बात मान ली, लेकिन तभी अधिकारियों ने इन दोनों को पकड़ लिया। दोनों की खूब पिटाई हुई। नक्शे के बारे में पूछा गया। तभी डेविड का दोस्त सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। फिर अधिकारियों की एक मीटिंग बैठी। जब डेविड के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि वो भागने की कोशिश कर रहा था तो उसकी सजा माफ कर दी गई। अब डेविड को हीरो माना जाने लगा। ये उन सैनिकों को पकड़ता है जो भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन डेविड का असली मकसद अब भी वही था, उत्तर कोरिया से भागना। एक दिन अधिकारी खुद इसके पास आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। रात में ऑफिस में एक पार्टी हुई। सब अधिकारी नशे में धुत थे। डेविड चुपके से कार्यालय में घुसा और नकली पास पर अपना फोटो चिपका लिया। जब वह बॉर्डर छोड़कर भाग रहा था तभी दो सैनिकों की नजर उस पर पड़ी। वह बिना डरे उनके पास गया और बोला, मैं नशा निरीक्षण से आया हूँ। यह सुनते ही दोनों सैनिक डर गए क्योंकि वो सिगरेट पी रहे थे। उन्होंने उसकी तलाशी नहीं ली बल्कि दूरबीन दे दी। डेविड ने चारों ओर नजर डाली। केवल एक रास्ता था बाहर निकलने का। उसने एक अधिकारी को अपनी कार में बैठाया और चुपचाप निकल पड़ा। जब सुरक्षा गार्ड्स ने देखा कि यह अधिकारी की गाड़ी है तो बिना चेकिंग के जाने दिया। उत्तर कोरिया की सीमा पार करने के बाद डेविड ने अधिकारी को गाड़ी से उतारा।